वेलकम टू ओली बोर्ड। लास्ट 6 मंथ रिवीजन जो आपके लिए हर महीने से पहले ओली बोर्ड के द्वारा लाई जाती है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ में आपके लिए ले आया हूँ। बैंक्स इन न्यूज़, आरबीआई इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर इन न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़। ये मकसद था आपको पेपर से पहले पहले प्रोवाइड करवाने का, जो मकसद पूरा किया जा चुका है ओली बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दिया गया है लिंक, जिसमें आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी न्यूज़ के अंदर वो हम करने वाले हैं। थोड़ा सा ये हैवी लग सकता है वीडियो आपको, पर ध्यान से सुनते जाइएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम जो जारी की गई है, वो पावरफुल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए कंट्री के अंदर ये बनाया जा रहा है। ये स्कीम लॉन्च की गई। इसमें क्या होगा कि ये एनकरेज करेगा कोलैबोरेशन को, जो स्टेट्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होगी उनके बीच में आपस में, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये जो किसी भी तरीके का अगर सुधार किया जा सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS। जैसे कि आपको पता है कि जो कल्मिनेशन होने वाला है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2027 का, ठीक है, मतलब खत्म होने की कगार पे आता है, तो ये लॉन्च किया गया है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम 2023 के अंदर, जो कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये आउटले 3 ट्रिलियन का रखा गया है इस स्कीम का। ठीक है, जो फ्लैगशिप स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई है, जो इम्प्रूव करेगी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की या डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है एक नई स्कीम जिसका नाम है नमस्ते। फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो सैनिटेशन नाम से पता चल रहा है कि सैनिटेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, फॉर क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, उनको साफ करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिलकर ये जॉइंट इनिशिएटिव लिया है, जो 2022 से लेकर 26 तक 500 सिटीज़ के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और किसके अंडर नोटिफाई किया गया है? टाउनशिप्स के अंदर, अमृत ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज की गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण सेकंड जो दूसरा अभियान है पोषण का, और सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसमें अप्रूव किया गया है फाइनेंस जो इम्प्लीमेंटेशन जो था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए 21-22 से लेकर 25-26 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने परवेज स्कीम लॉन्च की है। ये मार्केट लिंक्ड सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिसेबल्स बीइंग हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी शिपमेंट के लिए अगर एयर कार्गो की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके जो जितना भी फेयर चार्जेस होंगे, फ्लाइट चार्जेस होंगे, उसमें 25% की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 100 रुपये में से 25 पैसे नहीं लगेंगे, मतलब 25 रुपये नहीं लगेंगे, 75 रुपये में ही काम चल जाएगा अगर एयर कार्गो के थ्रू पेरिशेबल फ्रूट्स की कैरी किया जाता है। तो ये फार्मर्स को जो 25 रुपये हैं ये DBT के थ्रू वापस मिल जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये स्कीम कौन सी है? परवेज। किसने लॉन्च की? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, एक ये थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपको सुनने में, पर सुनिएगा, चिराग स्कीम लॉन्च की है, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो ये स्कीम के अंतर्गत कहा गया है कि जो EWS कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ते हैं, तो वो अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, मतलब EWS में जिसकी जो इनकम है 1.8 लाख पर एनम से कम है, ठीक है, अगर पेरेंट्स की इनकम, तो वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में एनरोल कर सकता है। क्लास दूसरी से लेके 12वीं तक में अगर वो पढ़ता है तो मंथली सपोर्ट 700 रुपये का पर स्टूडेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरी से 5वीं क्लास तक 900 रुपये का, छठी से 8वीं क्लास तक, और ऊपर 1100 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखने में ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ इंक्लाइन करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। बाकी गवर्नमेंट्स के अंदर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कर्नाड संगमा जी ने लॉन्च की है एम्बिशियस स्कीम रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। तो बस नाम से याद रखिएगा, मेघालय के द्वारा ये लॉन्च की गई है। PM श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना लॉन्च की गई है। टीचर्स डे के ऊपर ये लॉन्च की गई थी। 14,500 स्कूल्स के अपग्रेडेशन के लिए ये स्कीम प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लॉन्च की गई।
नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर 2022-23। तो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अगर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहता है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और 1 लाख करोड़ तक की एलोकेशन इस स्कीम के अंतर्गत की जानी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, युवा 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है याद रखनी है आपको, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो 75 साल जो आज़ादी के पूरे हुए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जिसकी थीम क्या थी, डेमोक्रेसी। तो ब्रैकेट में जो है वो नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। स्कीम जो है वो मेंटोरिंग प्रोग्राम है। 30 साल तक की एज के जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटरिंग करने के लिए उनकी ये लॉन्च किया गया है। 75 यंग ऑथर्स को इसके अंदर अवार्ड दिए जाएंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक लाइन गारंटी स्कीम जो है ECLGS, वो उसका एक्सटेंशन कर दी गई है। 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए एविएशन सेक्टर के लिए दे दिए गए हैं, जिसमें 100% एलिजिबल होंगे ये एयरलाइंस, इसके अगर फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इतना डीप में मत घुसिए, सीधा याद रखिए कि 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ सिविल एविएशन सेक्टर के लिए ये स्कीम के अंतर्गत आउटले बढ़ा दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने स्कीम लॉन्च की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क किस चीज़ के लिए है, ये गोथान्स होते हैं काउ शेल्टर्स जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स फॉर लाइवलीहुड जनरेशन। तो गोथान्स का डेवलपमेंट किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंदर। 600 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। यूनियन कैबिनेट ने, जो कि चेयर की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ने अप्रूव किया नई स्कीम जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, मतलब लॉन्च की गई है, जो कि इम्प्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा। 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। 6600 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए गए हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये, जो कि रिकमेंड किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, NK सिंह, ठीक है। और KC न्योगी जो थे वो पहले फाइनेंस कमीशन के हेड थे। हर 5 साल में ये प्रेसिडेंट के द्वारा गठन किया जाता है फाइनेंस कमीशन का, जिसमें 4 मेंबर होते हैं। एक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में 1.85 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ 1.85 लाख रुपए। 1477 लाडली लक्ष्मी स्कीम बेनिफिशियरी गर्ल्स के खाते में ये पहुंचाए जा रहे हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में पहले लॉन्च की गई थी। ये पैसे जो दिए जा रहे हैं वो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल चाइल्ड कवर करने वाली है, ठीक है। हायर एजुकेशन और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एनकरेजमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। स्टेट पूछा जाता है आपसे कि लाडली लक्ष्मी योजना का सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया किस स्टेट के द्वारा किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, IIPDF स्कीम, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए 150 करोड़ रुपए का कॉर्पस डिसाइड किया गया है अगले 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने लॉन्च की मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। तो ये पिलग्रिमेज स्कीम है जो कि गोवा के द्वारा लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने लॉन्च की मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो नाम से याद रखना आपको, शिक्षा पुरस्कार योजना। 100 करोड़ पर ईयर इसके अंदर, इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए जो स्टेट स्कूल्स हैं उनके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसके कंटिन्यूएशन को, जो कि 2022-23 और 23-24 तक ये चलेगा, जिसमें फार्मर्स को 7% पे जो ब्याज में पे जो लैंडिंग की जाती है उसमें 1.5% की सबवेंशन दी जाती है, वो दी जाएगी। और एक्स्ट्रा 3% की भी दी जाएगी अगर वो अपना लोन सही चलाते हैं, सही से रीपे करते हैं। तो स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए एक जो स्कीम चलाई गई है वो 2016 के अंदर चलाई गई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर स्टार्टअप्स टू एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग देम। तो उसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको 3 साल, अगले 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2023 तक। मतलब 2023 तक 31 मार्च तक ये चलेगी और चांसेस हैं कि ये और आगे बढ़ जाएगी। नेस्कॉम फाउंडेशन ने
लॉन्च किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि डिजिटली एम्पावर किया जाएगा और स्किल क्रिएट की जाएगी 3.5 मिलियन लोगों के अंदर 2024 के मार्च तक। ये आपको याद रखना है। और जो रिमोट एरियाज़ हैं उसके अंदर ये काम किया जाने वाला है 23 स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक स्कीम लॉन्च किया, इसका नाम है स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। तो इसका नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा ये लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। बिंद स्कीम, बिंद स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 2540 करोड़ रुपए के आउटले के साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अप्रूव की गई थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसमें 8 लाख डीडी फ्री डीटीएच सेट टॉप बॉक्स, जो सेट टॉप बॉक्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उन लोगों को जो रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बिलोंग करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च की 3 नई स्कीम, होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एस्पिरेशनल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल पंचायत फॉर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए लॉन्च की गई है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा विद एन आउटले ऑफ 5013 करोड़ रुपये। तो 5000 करोड़ रुपए के साथ 3 स्कीम लॉन्च की गई है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। आसाम चीफ मिनिस्टर जी ने, जो कि हेमंत बिश्व शर्मा है, अरुणोदय स्कीम जो फ्लैगशिप स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, जो प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज़ को, ठीक है, उसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि अरुणोदय जो स्कीम है वो कौन से स्टेट की है, तो ये कौन से की है, ये है आसाम की। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने लॉन्च किया सेकंड वर्जन। RODTEP फुल फॉर्म याद रखना है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम जो है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसके तहत क्या होता है कि जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लगते हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर वो एक बार हटा दिए गए हैं 15 दिसंबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक। जब ये टैक्सेस हटा दिए गए हैं तो इससे जो गवर्नमेंट को कमाई होने वाली थी उसका नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है, 1000 करोड़ का। लेकिन ये नुकसान इसलिए मतलब लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा सिर पर ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि कंट्री का माल ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बिके, ठीक है, इंपोर्ट कम किया जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए, ये एक कंट्री की प्रेफरेंस रहती है। 200 रुपये पर कुकिंग गैस सिलेंडर जो सब्सिडी मिलती है 12 सिलेंडर पर ईयर के अंदर, जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आता है, उसको 1 साल के लिए और शायद बढ़ा दिया जाएगा। अपकमिंग जो बजट आने वाला है 2023-24 का, उसके अंदर ये शायद अनाउंसमेंट की जाएगी। और LPG के मामले में अगर देखा जाए, जो 100% गोल का जो मतलब 100% कवरेज का जो गोल रखा गया था उसमें वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहा है, मेघालय है विद एन कवरेज ऑफ 54.9%। मतलब 100 अगर लोग टोटल हैं जो एलिजिबल हैं LPG कवरेज के लिए, तो उनमें से सिर्फ 55 ही हैं जो कवर किए गए हैं, बाकी 45 अभी चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने डिसाइड किया है टू रिवाइव द विद्यालय चलो अभियान। विद्यालय चलो अभियान 8850 जो स्कूल स्टूडेंट्स थे वो पाए गए थे कि उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, तो उनको रिवाइवल करने के लिए कि विद्यालय दोबारा जाइए, आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही आपको, जैसे आप स्कूल में आपने देखा होगा, अगर कभी सरकारी स्कूल में आप गए हों, पढ़े हों, तो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो मकसद सीधा सा ये होता है कि आप अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बने, तो उसी के लिए कि जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको भी दोबारा विद्यालय के अंदर पहुँचाया जाए। तो इसके अंदर एक इनिशिएटिव भी लिया गया है अर्न विद लर्न, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 500 पर एडमिशन पैसे भी दिए जाएंगे अगर वो ज्वाइन करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑथराइज किया है कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। तो ये वही बात है कि जो रिबेट मिलती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस की, तो उसकी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2024 तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये जो स्कीम थी वो अनाउंस की गई है। जो ये स्कीम है वो उन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ के लिए है जो एक्सपोर्ट्स करती हैं। ऑब्वियसली इंपोर्ट वाले को कोई नहीं देगा, इस तरीके की रिबेट एक्सपोर्ट को दी जाएगी ताकि देश का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया एक फिलेटली स्कॉलरशिप, जो फिलेटली स्कॉलरशिप स्कीम है। फिलेटली क्या होता है, एक तरीके की स्टडी होती है जिसमें आप स्टैम्प्स की स्टडी करते हैं, जो
आपकी टिकटें वगैरह होती हैं उनकी स्टैम्प्स की स्टडी करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये स्पर्श जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए लॉन्च की गई थी उससे अलग है, याद रखिएगा। ये है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये योजना जारी की गई है फिलेटली के अंदर, ताकि स्टैम्प्स जो इकट्ठी करने का जो हॉबी हुआ करती थी पहले वो ख़त्म ना हो जाए। तो एम इसका है कि टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन रिलेटेड टू स्टैम्प कलेक्शन। तो ये 6ठी से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च की गई है। इसमें क्विज़ करवाई जाएंगी, पूछा जाएगा कि कौन सी जो स्टैम्प है वो कब आई थी, किस तरीके की होती है, इस तरीके की क्विजेज होंगी। और एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी 6,000 रुपये की, और 920 स्कॉलरशिप्स इसके अंदर अवॉर्ड की जानी है, ठीक है। और ईच पोस्टल सर्कल विल अवार्ड अ मैक्सिमम ऑफ 40 स्कॉलरशिप टू 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 9, ठीक है। तो ये लास्ट वाली चाहिए याद ना ही रखिएगा, ये ज़रूर याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, इसलिए ये ज़रूरी हो जाती है। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी टर्म जानना चाहते हैं तो पूरा बैंकिंग अवेयरनेस जो कोर्स है मैं आपके लिए बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इस जो लिंक है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। और अगर आप 299 रुपये में ये चाहते हैं कोर्स, ठीक है, जो बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप फ्री वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पे इसकी तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वीमैक्स कोड यूज़ कीजिएगा और आपको 299 के अंदर आप इस कोड को परचेज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल पीडीएफ्स के लिए तो सर्च कीजिए ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।